Hello students, welcome to the next part of my lecture, that is part number 5. So today we are going to study the error handling codes. So before starting this lecture मैं आपको कुछ recall करना चाहता हूँ. आपने फर्स्ट ईयर में parity bit पढ़ा है. Now what is parity bit? So parity bit जो था वो it is one extra bit which is attached with your data and it is used to detect the error. It does not contain any information but it is used to detect the error. So पैरिटी बिट क्या होता है? तो पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट होता है जो आप डेटा के साथ अटैच करके भेजते हो, सो दैट ये जो एक्स्ट्रा बिट है ये आपका एरर डिटेक्शन का काम करता है. सो पैरिटी बिट जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा वही उसी का एक्सटेंशन जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं, एरर हैंडलिंग कोड्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर हैंडलिंग कोड. वन इज कॉल्ड द हैमिंग कोड एंड द अदर वन इज कॉल्ड CRC कोड. CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. सो इन टूडेज लेक्चर हम आज के लेक्चर में सिर्फ हैमिंग कोड के बारे में स्टडी करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स स्विचिंग टूवर्ड्स द CRC कोड. नाउ हैमिंग कोड. सो हैमिंग एक साइंटिस्ट है जिसने ये कोड जनरेट किया. So it is used for generation also and for correction also. So हम इसको पहले हम जनरेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे और उसके बाद उसको करेक्ट कैसे किया जाता है ये देखेंगे. So इन फर्स्ट ईयर जो आपने प्रैक्टिकल एक किया है उसमें आपने XOR गेट यूज़ किया, तो यहाँ भी हमें सेम XOR गेट यूज़ करके ही सर्किट डिज़ाइन होगा. So what is हैमिंग कोड? So it is a code. It is a code which used to detect the error. So it is developed by the R.W. Hamming for error correction and error detection. So first you understand what is redundancy bit. So redundancy bit is nothing but आप ये देख सकते हो, suppose this is your data, D is your data and विथ योर डेटा जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच करोगे, जो एक्स्ट्रा बिट आप अटैच करोगे जो एरर डिटेक्शन का काम करेगी, ये उसको हम बोलेंगे रिडंडेंसी बिट. सो redundancy bits are the extra binary bits. It is the extra binary bit that are generated and added to the information carrying bit to data transfer to ensure that no bits were lost during the data transfer. So the number of redundancy bit can be calculated यूजिंग द फार्मूला. सो बेसिकली मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि रिडंडेंसी बिट होता क्या है. तो आप डेटा के साथ जो एक्स्ट्रा बिट ऐड करके भेजते हो जो पैरिटी बिट कहलाता है उसी को हम रिडंडेंसी बिट कहते हैं. सो आप क्या करोगे, आप ये डेटा के साथ अटैच करके भेज दोगे एंड रिसीवर पे आप पैरिटी बिट को चेक कर पता लगा सकते हो कि आपके डेटा में एरर आया है या नहीं. सो दिस इज अभी मान लो कि इन दिस तो जनरली हैमिंग कोड जो है मैं आज आपको 7 बिट का हैमिंग कोड जनरेट करना सिखाऊंगा. तो जो हैमिंग कोड है, हैमिंग कोड के अंदर जो एक पैरिटी नहीं यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हैमिंग ने जो कोड हमें डेवलप करके दिया है वो एरर डिटेक्शन का भी काम करता है और एरर करेक्शन का भी काम करता है. और इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे पिछले साल जो पढ़ा था पैरिटी बिट, वो पैरिटी बिट एक ही बिट था. वैसे हम यहाँ पे एक बिट यूज़ नहीं करेंगे, हम मल्टीपल पैरिटी बिट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो कितने बिट के लिए, डेटा के लिए कितना बिट का पैरिटी चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिया गया है. यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिया गया है कि 2r is greater than and equal to m plus r plus 1, where m is the number of data bits and r is the number of parity bits. So for example, अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि सपोज कि आपका जो m है, m is 7, मतलब आपका जो डेटा बिट है, m स्टैंड फॉर डेटा, डेटा कितना है 7, तो 7 बिट के लिए कितनी पैरिटी आपको लगेगी. सो अगर मैं 3 पैरिटी कंसीडर करता हूँ, सो एज put the formula 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 3 is 8. और अगर हम LHS साइड में जाएंगे सो 7 plus 3 plus 1, सो 7 plus 3 is 8, 7 plus 3 is 10 और एक 11. सो कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है या 11 बड़ा है? तो
11 बड़ा है, सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब आपको 7 बिट डेटा के लिए आपको 3 पैरिटी नहीं लगेगी। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि सपोज मान लो कि आपको अभी 4 पैरिटी हम यूज़ करते हैं। सो 2⁴ इज 16, सो LHS में आ गया 16। और इस तरफ हम देखेंगे तो 7 बिट का डेटा +4 +1, तो 7 + 4 इज 11 +1 12। सो 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर 7 बिट का डेटा है तो आपको कितनी पैरिटी बिट्स लगेगी? 4 पैरिटी बिट लगेगी। सो इस फॉर्मूले के अनुसार हमने कैलकुलेट किया कि अगर आपका m मतलब अगर आपका डेटा 7 बिट का है तो आपका जो रिडंडेंसी बिट है या पैरिटी बिट है वो कम 3 नहीं होगा, वो कितना होगा? 4 होगा। सो आपका जो कोड होगा, वो जो हैमिंग कोड जनरेट होगा, दैट इज 7 + 4 कितने बिट का हैमिंग कोड जनरेट होगा? आपका 11 बिट का आपका हैमिंग कोड जनरेट होगा। तो ये समझ में आ गया। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है व्हाट इज पैरिटी बिट। सो मैंने आपको बताया जो हम पीछे से अपेंड करेंगे, अ पैरिटी बिट इज द एक्स्ट्रा बिट अपेंडेड टू अ डेटा। तो आपके डेटा के साथ जो आप बिट्स अपेंड करने वाले हैं उसको हम पैरिटी बिट कहते हैं, जिसको मैंने रिडंडेंसी बिट भी बोला है। सो टू एंश्योर दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द डेटा इज आइदर इवन और पैड। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा लॉजिक यूज़ कर रहे हो, आप इवन लॉजिक यूज़ कर रहे हो या ऑड लॉजिक यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो नंबर ऑफ वंस है उसके अकॉर्डिंगली आपका पैरिटी बिट रहेगा। सो बेसिकली पैरिटी बिट दो तरह के रहेंगे, वन इज कॉल्ड इवन पैरिटी, अदर वन इज कॉल्ड ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी मतलब क्या कि आपका जो डेटा है, डेटा प्लस रिडंडेंसी बिट मीन्स आपका डेटा प्लस रिडंडेंसी बिट। तो डेटा प्लस रिडंडेंसी बिट जो है, आइदर आपका उसके अंदर हम नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे। अगर इवन पैरिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए? इवन होने चाहिए। और अगर हम ऑड पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। तो इस तरीके से। So what is even parity? So even parity is nothing but in case of even parity, the given set of bit, the number of ones are counted. If that count is odd, the parity bit value is 1। मतलब आप आपके डेटा के अंदर नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे इवन पैरिटी के लिए। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो उसको इवन करने के लिए हम पैरिटी बिट को 1 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वंस जो हो जाएंगे वो इवन हो जाएंगे। ठीक है, एंड मेकिंग द टोटल काउंट ऑफ द ऑकरेंस इज वंस एज इवन नंबर। सो इन द टोटल नंबर ऑफ वंस इज गिवन सेट बिट इज ऑलरेडी इवन। अगर आपके बिट डेटा के अंदर ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ वंस है तो अगर आप पैरिटी बिट को 1 करते हो तो वो ऑड हो जाएगा, तो उसको ऑड ना करना है, इसीलिए हम पैरिटी बिट को हम 0 रखेंगे। सिमिलरली फॉर ऑड पैरिटी, अगर आप अपने डेटा देखोगे, अगर आपके डेटा के अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी बिट 0 रहेगा। बट अगर आपके डेटा के अंदर इवन नंबर ऑफ वंस है तो उसको ऑड करने के लिए आपको पैरिटी बिट को भी 1 करना पड़ेगा। सो दिस नाउ, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, द रिडंडेंसी बिट्स आर प्लेस्ड एट द, हाँ, तो अभी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द रिडंडेंसी बिट। सो अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें आपको पता है कि हमने 7 डेटा बिट प्लस 4 पैरिटी बिट या रिडंडेंसी बिट लिया है। तो अभी डेटा का पोजीशन क्या होना चाहिए? ओके, सो आपका जो टोटल बिट रहेगा वो 11 बिट का रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So this is bit number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। सो हमारे एग्जाम्पल में हमारा 7 बिट का डेटा प्लस 4 रिडंडेंसी, दैट मीन्स इट बिकम्स 11। तो आपका 11 बिट का कोड है। अब यहाँ पे 4 पैरिटी बिट डालने हैं, बाकी के डेटा बिट डालने हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कौन से बिट पोजीशन पे आपको डेटा डालना है और कौन से बिट पोजीशन में आपको पैरिटी बिट डालना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 का पावर देखना पड़ेगा। 2 के पावर में जो भी बिट आएगी वो पोजीशन आपकी पैरिटी की रहेगी। सो बिकॉज आपके 4 पैरिटी है, सपोज दैट इज P0, P1, P2 एंड P3, ये 4 पैरिटी बिट है। तो 2⁻0 इज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, दैट मीन्स जो फर्स्ट बिट पोजीशन है दैट इज यूज फॉर पैरिटी 0। तो यहाँ पे जो बिट आ जाएगा वो आएगा आपका P0। सिमिलरली 2⁻1, 2⁻1 इज 2, मतलब सेकेंड, तो सेकेंड पोजीशन में आपका पैरिटी नंबर 1 आ जाएगा। सिमिलरली 2⁻3, 2⁻3 इज, एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। तो 2⁻2 2⁻3, 2⁻2, 2⁻2 इज 4। दैट मीन्स आपका जो फोर्थ पोजीशन है 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन में आपका थर्ड पैरिटी P2 आ जाएगा। और 2⁻3 इज 8, तो 8th पोजीशन में आपका नेक्स्ट वाला डेटा आ जाएगा। 8 पोजीशन, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे आपका P3 बिट ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स आपके जो पैरिटी है वो कहाँ कहाँ आ जाएंगे। सो आपके जो पैरिटी है, एक बार हम देखते हैं बिट पोजीशन के हिसाब से। सो आपका 11 बिट का जो कोड था, आपका 11 बिट का जो कोड था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट पोजीशन में आपका रहेगा P0, सेकेंड पोजीशन में आपका रहेगा P1, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻2 इज फोर्थ पोजीशन, दैट इज 2⁻2 इज 4। तो यहाँ पे आपका P2 रहेगा और 2⁻3 इज 8, मीन्स 8th पोजीशन पे आपका P3 रहेगा। और यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे आपका 7 बिट का डेटा रहेगा। हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो बिट रिडंडेंसी बिट पोजीशन है वो D1 पे, D2 पे, D4 पे और D8 पे, मीन्स आपके ये जो 4 पैरिटी बिट है वो इन पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर आपके रहेंगे। सो रिमेनिंग जो पोजीशंस है उसमें आपका डेटा रहेगा। सो अब हम इसका एक जनरेशन ऑफ हैमिंग कोड देखेंगे एग्जाम्पल, और फिर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन हैमिंग कोड, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो सपोज जैसा कि उन्होंने बोला कि आपका जो डेटा है वो आपको गिवन है 10110001, ये आपका डेटा है। तो आपको बिट पोजीशन तो पता है, यहाँ पे रिडंडेंसी बिट 1, रिडंडेंसी बिट 2, 3 और 4, ये हो गया। बाकी जगह पे आपको एज इट इज़ डेटा डालना है, मीन्स यहाँ से दिस इज MSB 1, सो दिस 1 0, देन अगेन 1 एंड देन रिमेनिंग जो 1 है वो यहाँ पे, एंड देन 0 0 1, यह आपने डाल दिए। और बाकी जगह पे रिडंडेंसी बिट डाल दिए, R1 R2 R3 एंड R4 R8, यहाँ पे नेमिंग इस तरीके से की है। अब आपको क्या करना है, आपको R1 के लिए कौन कौन से बिट पोजीशन चेक करने हैं, R2 के लिए कौन से, R3 के लिए कौन से, R4 के लिए कौन से। तो उसके लिए मेरे पास एक टेबल है, आपको ये टेबल जनरल टेबल है, ये आप इजीली बना सकते हैं, आप हमेशा ये टेबल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको जस्ट आपके बाइनरी फॉर्मेट में नंबर्स लिखने अप टू 11, और R1 के लिए हमें जहाँ जहाँ 1 है वो बिट पोजीशन चेक करने। फॉर एग्जांपल R1 1 पे है, 3 पे है,
5 पे हैं और 7 पे है, 9 पे है और 11 पे है। सो ये पोजीशंस रहेंगी R1 की। सिमिलरली R2 की 2 3 6 7 10 11, R3 की 4 5 6 7 और R4 के लिए 8 9 10 11। तो ये इस तरीके से आपको ये बिट पोजीशंस याद रखनी है। सो अभी सिंपल है कि R1 के लिए मैं कौन कौन से बिट चेक कर रहा हूँ, 1 3 5 7 9 एंड 11। सो आप चेक करो तो 1 पोजीशन तो हमें कैलकुलेट करना है, तो 1 नंबर का जो पोजीशन है ये तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं अभी के लिए। 3 नंबर पे क्या है 1, 3 नंबर पे क्या है 1, 5 नंबर पे क्या है 0 और 7 नंबर पे क्या है 1 और 9 नंबर पे क्या है 1 और 11 नंबर पे क्या है 1। ठीक है, ये बिट नहीं है, ये नहीं है। तो 1 0 1 0 1 0 1 1 1। तो अब इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करो कितने, 4 है, दैट मीन्स इवन। तो अब हम इवन पैरिटी का एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम पैरिटी को यहाँ पे बोला गया है वी चेक फॉर इवन पैरिटी सिंस द टोटल नंबर ऑफ वंस इन ऑल द बिट पोजिशन करस्पॉन्डिंग टू R1 इज इवन नंबर, द वैल्यू ऑफ R1 इज 0। तो क्योंकि ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ वंस है, हमें इवन के लिए ही चेक करना है, तो आपका जो R1 का जो पोजीशन रहेगा वहाँ पे आपका क्या रहेगा 0। सिमिलरली अगर आपको R2 के लिए चेक करना है, तो R2 के लिए आपको कौन कौन से बिट चेक करने हैं, 2 3 6 7 10 11। सो 2 नंबर का तो R2 है वही कैलकुलेट करना है, तो 2 नंबर का स्किप कर दो, 3 नंबर से लेंगे। 3 नंबर का क्या है 1, 6 नंबर का क्या है 0, 7 नंबर का क्या है 1, 10 नंबर का क्या है 0 और 11 नंबर का क्या है 1। तो 1 0 1 0 1। अब नंबर ऑफ वंस काउंट करो 1 2 3, दैट मीन्स ऑड। तो फिर आपको R2 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, R2 की वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना। सिमिलरली फॉर R4 आपको 4 5 6 7 चेक करना है, तो R4 खुद 4th पोजिशन पे, तो ओनली यू हैव टू चेक 5 6 7। तो 5 नंबर का जो बिट है वो 0 1 2 3 4 5 नंबर का 0, 6 नंबर का 0, 7 नंबर का 1। सो ये ऑड हो गया। हम इवन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो R4 की जगह पे आपको 1 रखना पड़ेगा। एंड सिमिलरली फॉर R8 यू हैव टू चेक 8 9 10 11। सो 8 नंबर तो हमें कैलकुलेट करना है, 9 10 11 जो है वो है 1 0 1, दैट इज इवन। तो ऑलरेडी इवन है, हमें इवन ही करना है, इसीलिए उसको हम R8 को 0 रखेंगे। सो आपको जो कोड जनरेट होगा, तो क्योंकि हमारा जो ये जो पोजीशन पे हमारा जो था R1 वो 0 था, R2 जो था वो आपका 1 था, इसके बाद हमने 4th पोजीशन पे देखा था और 8th पोजीशन पे। तो जो हमारा कैलकुलेट हुआ वो बिट आपको वहाँ पे पोजिशनाइज करने हैं, और बाकी के जो डेटा है वो हमारा बिट पोजीशन वो एज इट इज़ है। तो ये आपका 11 बिट का हैमिंग कोड जनरेट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरर डिटेक्शन। इससे पहले हमने जो देखा वो था एरर जनरेशन। मीन्स आपको एक 7 बिट का कोड दिया था, तो आपको उसमें R1 R2 R4 और R8 का पोजीशंस जो था आपने कैलकुलेट करके एक हैमिंग कोड 11 बिट का हैमिंग कोड जनरेट किया था। अब हम देखेंगे अगर आपको ऑलरेडी कोड दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इसमें कौन से बिट में एरर है आप डिटेक्ट करो। सो आपको एरर डिटेक्ट करना पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम R1 निकालेंगे। सो R1 के लिए हमने जो कौन कौन सी बिट चेक की थी, तो R1 के लिए हमने 1 3 5 7 9 और 11 नंबर का बिट चेक किया था। तो यहाँ पे मैंने रेड लाइन से आपको दिखाया है। सो फॉर एग्जांपल जो 11 नंबर का कोड बिट है वो 1 है, 9 नंबर का भी 1, 7 नंबर का भी 1, 5 नंबर का 0 और 3 नंबर का 1 और 1 नंबर फर्स्ट पोजीशन इज 0। सो इसमें नंबर ऑफ वंस आप काउंट करो, तो क्योंकि 4 वंस है, 4 एक इवन नंबर है, दैट मीन्स R1 का जो वैल्यू आएगा, R1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 0। तो इस तरीके से आपने R1 कैलकुलेट किया। सिमिलरली अब हम R2 के लिए चेक करेंगे। तो R2 के लिए आपको कौन कौन से बिट चेक करने हैं। सो आपको 11 10 नंबर 11 नंबर 10 नंबर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो बिट नंबर 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन,
10 और 11 पोजीशन। सो अब हम निकालेंगे R1 R2 के लिए, सॉरी। सो R2 अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो सबसे 11 नंबर पे 1, 10 नंबर पे 0, 10 के बाद 9 और 8 छोड़ करके 7 पे आ जाएंगे, 7 का 1, उसके बाद 6 का भी 1, 6 के बाद 5 4 छोड़ के 3 पे आ जाओ, 3 इज़ 1, और 2 नंबर का पोजीशन जो है वो भी 1 है। तो नंबर ऑफ वंस आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑड नंबर है, हम इवन के लिए कैलकुलेट कर रहे, तो इसका मतलब R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 की वैल्यू आएगी 1। सो ये हो गया आपका R2। तो R2 की जगह पे आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे आपने R1 की जगह 0, R2 की जगह पे 1। सिमिलरली अगर आपको और कैलकुलेट करना है R4 के लिए, सो अब हम R4 के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो R4 के लिए आपको कौन कौन से बिट पोजीशन चेक करने हैं, 4 5 6 7। तो 4 नंबर का 1, देन 5 नंबर का 0, 6 1 एंड अगेन 1। सो ये 1 2 3 नंबर ऑफ वंस 3 आए, ऑड आए, इसका मतलब R4 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये हो गया आपका R4, और लास्ट जो बचा वो बच गया R8 का। तो अब हम R8 का पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। सो R8 का जो बिट पोजीशन रहेगा उसके लिए आप 11 10 9 और 8 निकालेंगे। तो ये क्या आया, 1 0 1 0। तो ये इवन है, तो इवन के लिए यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे चारों का कैलकुलेशंस किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें उल्टा देखना है इसको, मीन्स आपको LSB टू MSB इस पोजीशन में लिखना है। तो इट विल बी 0 1 1 0। सो 0 1 1 0 इज 6। तो आपका जो बिट एरर है वो 6th पोजीशन में एरर है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल पे ही, आप अगर आपको देखा जाए तो आपको मैंने एग्जाम्पल ही वैसा लिया कि आपको निकालना है कि कौन से बिट में एरर है। तो आपके 6th बिट में एरर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, द बिट गिवन द बाइनरी नंबर एज 0 1 1 0। तो अगर आपने उसको उल्टा लिखा तो 0 1 1 0 आया। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज 6, thus the bit 6 contain an error. So to correct the error, the bit 6 is changed from 1 to 0. So this is now last topic is drawback of Hamming code. So the biggest drawback of Hamming code is that कि it can detect only one bit error. So आप एक सिंगल बिट का, अगर आपके पूरे कोड के अंदर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपका डेटा प्लस रिडंडेंसी बिट को मिला करके जो कोड बना था, उस पूरे हैमिंग कोड में अगर एक पर्टिकुलर बिट में एरर आता है तो उसको हैमिंग कोड के थ्रू हम करेक्ट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर एक से ज़्यादा एरर आता है तो वी कैन नॉट डिटेक्ट, एंड फॉर दैट वी गो फॉर द CRC कोड, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको CRC कोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा।